बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अ, अपने रिपोर्टिंग सेक्शन में से टूल्स में से जो हमने लास्ट सेशन में अपना एरिया एनालिसिस या रीजन एनालिसिस वाला सेगमेंट क्लियर किया था, तो आज हम स्टॉक के हवाले से जो एनालिसिस है की रिपोर्ट्स हैं, वो एक बहुत अच्छी रेंज है। स्टॉक के हवाले से डिटेल रिपोर्टिंग है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस गैजेट्स में जाएंगे तो स्टॉक एनालिसिस का इस किस्म का आपके पास एक फ्रंट एंड आ जाएगा, जिसमें आपको एक लेफ्ट साइड पे आप टोटल प्रोडक्ट्स जो आपने आज तक आपके सिस्टम में बने हुए हैं उनकी एक इंडेक्स नज़र आ रहा होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स आपके बने हों सारे वन बाई वन, भले वो आपके पैकिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, किसी भी सेगमेंट में किसी भी टाइप के हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं इनके अंदर आपने कोई ट्रांजेक्शन की होगी, वो सारे प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे एक डेटाबेस में शो कर देगा। लेकिन इसको आप, ये तो सिर्फ व्यू के लिए है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में हम जाएँ या इसको देखना चाहें कि इसके हवाले से डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी, कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे भी आए हैं, तो छोटे यानी कि हमारे स्मॉल बटन्स हमने बने हुए हैं, ये यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। वो ऐसे है, उसके लिए आपको पहले ये प्रोडक्ट एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अगर आप सिलेक्शन कर देंगे, उसके हवाले से जब आप इसका सिंपल जो है रिपोर्ट निकालेंगे, इसका सिंपल पोजीशन वाइज की रिपोर्ट निकालेंगे, डिटेल जो है बैच वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। डिटेल पोजीशन वाइज की रिपोर्ट आती है, लेजर है, उसकी कॉस्टिंग है, और पोजीशंस हैं, ऑल स्टॉक्स हैं। तो ये एक जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, जो रो आपने सेलेक्ट की होगी, उसके हवाले से ये आपको छोटी छोटी जो रिपोर्ट्स तो यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो यहाँ पे हमारा वेयर हाउस बैच वाइज एनालिसिस है, उसमें भी जो है आपको सबसे पहले पार्टी का पॉपअप नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई पार्टी सेलेक्ट करनी है, सिर्फ एक पार्टी का भी आपके पास, यानी कि जो आपकी कोई कस्टमर है या कुछ ऐसा, उसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वेयर हाउस वाइज अगर आपने कोई रिपोर्ट निकालनी है, जितने आपके वेयर हाउस बने होंगे, फर्ज करें आपका कोई मुल्तान का वेयर हाउस है, किसी और एरिया का है, हैदराबाद का है, सिंध का है, जहाँ सा भी, तो वो आप उस सिर्फ एक जो है उसके वेयर हाउस को सेलेक्ट करेंगे, तो सिर्फ उसी वेयर हाउस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास सिर्फ शो कर देगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शन आपने यूज़ करनी है, ये सिर्फ व्यू करने के लिए कि बाद में आपने कोई चीज़ व्यू करनी है या देखना है, तो यहाँ से ये रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ व्यू के लिए है। हाँ, रिपोर्ट्स के लिए डेफिनेटली हमें ऊपर जो है वो यहाँ पे जाके सिलेक्टेड में, और दूसरा हमारा ऑप्शन है ओवरऑल में। इसके अंदर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो स्टॉक के हवाले से हम लोग डिटेल रिपोर्टिंग में जा सकते हैं। इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें आप वेयर हाउस वाइज, टाइप वाइज, यानी कि उसकी फर्स्ट करें प्रोडक्ट की क्या टाइप है, फिनिश गुड्स है, पैकिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, क्या है, उस हिसाब से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी आपने बनाई नहीं है, क्या नहीं है, पेस्टिसाइड्स है, फंडिसाइड्स है, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो भी आपको इनसे उसी प्रोडक्ट्स को आपको जो है शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। और प्रोडक्ट में भी आप वन बाई वन एक प्रोडक्ट उठा के सिर्फ एक प्रोडक्ट की भी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट करें, अगर आप कहते हैं कोई एक प्रोडक्ट आप उठाने यहाँ से उठा दें, जो कि ये एक प्रोडक्ट है, कि ये एक प्रोडक्ट की सिर्फ आपको उसमें सेग्रीगेट करके एक व्यू के लिए इस प्रोडक्ट को, ये इस वेयर हाउस से आपने इसी बैरल नंबर के तहत इसमें ट्रांजेक्शन हुई है, उसका अपनी बैलेंस क्या था, इम्पोर्ट के थ्रू अगर आप और आपके पास परचेज हुआ है तो वो वहाँ पे शो होगा। अगर आपने डायरेक्ट लोकल परचेज़ किया है तो मैं परचेज़ कर तो यहाँ पे शो होता है। प्रोडक्शन में अगर आप उसके बाद इसकी प्रोडक्शन दी है, इंडस्ट्री के लिए या पेमेंट दी है, वो प्रोडक्शन वाला ये आपका सेगमेंट यहाँ पे शो कर देगा। और इसी तरह जो आपने इस प्रोडक्ट के लिए अगर तो क्रेडिट नोट्स पोस्ट किया है या सेल तो पोस्ट होंगी, वो सेल्स में शो करेगा। डेबिट नोट्स के तौर पे अगर आपने ये प्रोडक्ट किसी को डेबिट किया है, यानी कि ना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है या कुछ भी ऐसा, तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। और आपने यही प्रोडक्ट जो है अगर उसमें ट्रांसफ़र हुआ है किसी जगह पर, ट्रांसफ़र भी क्या करता है, तो उसकी अगर आपने ये प्रोडक्ट डेफिनेटली किसी और तरीके से आपने इसको परचेज़ किया है और सेल किया है, तो वो सारी रिपोर्ट्स ये जो है ये आपको एक डिटेल रिपोर्टिंग के हिसाब से या कोई फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे जो व्यू के लिए मैंने आपको तो कहा था कि व्यूशिप के लिए ये सारी कोर्स इस तरह आपको सेग्रीगेट करके अलग-अलग सिर्फ एनालिसिस के लिए एक व्यू करने के लिए आपको दे सकता है।
अब मैंने आपको कहा था कि किसी एक कोड पे अगर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद करिए सारी रिपोर्ट्स पे आपको शो करवाएगा। लाइक पर आपने भी हमने ये ऐसी तो प्रोड को ही हम चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम इसका लेदर चेक करना चाहेंगे, वो भी आपको लेदर है वो हिस्सा दे the overall are different pronunciation। ये अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया था ये सेटअप लो। तो अब आप इसका जो है लेदर देंगे, तो ये आपको सेटअप लो का सिंपल जो है लेदर शो कर देगा और बैच वाइज आपको बता देगा कि इस बैच में इतनी ट्रांजेक्शन है, इस बैच इतनी ट्रांजेक्शन है। इसी डिटेल रिपोर्टिंग आपको एक आइटम की तरह जो आपने सेलेक्ट किया था वहाँ से वो ऑलरेडी। उसके बाद है इसकी जो है सिंपल बैच वाइज यहाँ से देख लेते हैं। अगर वही प्रोडक्ट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं से सीटा प्रो रिज्यूअर, तो उसके अंदर सिंपल इसको बैच वाइज अगर हम प्रपोज करता रहेंगे, ये हमें बैचेस बता दे रहे हैं। इसके दो बैचेस जो हैं, एक बैच ये है और ये दूसरा बैच है। इसकी भी एक्सपायरी डेट दे वाले से उसको आपको बता देगा भी ऐसी क्या क्या ट्रांजेक्शन अब तक आपने की है। अच्छा, उसके बाद है सिंपल पोजीशन। पोजीशन होती है कि आपका किस वेयर हाउस में ये फॉल कर रहा है। तो हर वेयर हाउस के वाले से आपको एक पोजीशन, जहाँ पे वो पोजीशन हुआ है प्रोडक्ट, उसके वाले से भी आपको एक डिटेल रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद डिटेल बैच वाइज है, बैच वाइज डिटेल रिपोर्ट। तो जैसे हमने अभी सिंपल निकाली थी तो उसमें उसने समराइज कर दिया था। अगर हम फर्ज करें तो इसका पहले भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये रिपोर्ट देगा। ये देखें अभी उसी ये ना एसिटाप्रोल आइटम था, तो उसकी हमने पोजीशन भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टोर्स में पोजीशन भी आ रही है और उसकी बैच वाइज भी अलग अलग उसकी जो है आपको रिपोर्ट शो हो रही है, वेयर हाउस वाइज भी और बैच वाइज। मैं लेजर आपको पहले बता दिया था, लेजर आपने देख लिया। अब इसी का आपने कॉस्टिंग देखनी है। ये इसके लिए आपको पहले अगर कॉस्टिंग के मॉड्यूल में कोई आपने रेट परचेज में डाले होंगे या कॉस्टिंग में डाले होंगे तो ये आपको रिपोर्ट देगा, अदरवाइज ये आपको रिपोर्ट्स नहीं देगा। ऑल पोजीशंस है या ऑल स्टॉक्स हैं, ये आपने जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको एक जितना भी ओवरऑल कंपनी की स्टॉक पोजीशन है, ये टोटल ओवरऑल पोजीशन इसलिए इसको लिखा गया है। यहाँ से भी आप स्टॉक रिपोर्ट ले सकते हैं और इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं, इवन इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये भी आपको उसी तरह हर क्वार्टर की यह सबसे पहले उसका बैलेंस आ रहा होता है, उसके बाद उसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो प्लस परचेजेज प्लस प्रोडक्शन में अगर कुछ आया, और स्टोर ट्रांसफ़र के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट इसमें शफल हुआ है या सेल हुई है या कोई एडजस्टमेंट के थ्रू प्लस या माइनस हुआ है, ये सारा एक ही समराइज करके हमें एक प्रोडक्ट की जो है टोटल ओवरऑल एक स्टॉक पोजीशन जो है इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने ऑल पोजीशन में अपनी जो है जो आपकी स्टॉक पोजीशन है वो आपकी ओवरऑल स्टॉक पोजीशन यहाँ से शो हो सकता है। इसी तरह ऑल स्टॉक्स जो हैं वो भी आपको एक रिपोर्ट जो है डिटेल में आपको अपनी वर्किंग के लिए या कुछ भी आपने अगर अपने उसमें करना है तो उसके लिए आपको अलग-अलग हर स्टोर के मुताबिक जो है उसके अंदर तो ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो आपको डिटेल में बहुत बड़ी यानी कि डेटाबेस है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाएँगे इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सेक्शन रह गया हमारा वेयर हाउस वाइज़, तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी है कि आपने सिर्फ़ एक वेयर हाउस को सिलेक्ट करके तो उसकी भी रिपोर्टिंग आप अलग से ले सकते हैं। लाइक जहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे वेयर हाउस बने हैं, जिसको आप अनचेक कर देंगे तो वो वाला वेयर हाउस को अनचेक कर देगा और बाकी वाली की रिपोर्ट्स क्या है उस हिसाब से आ जाएँगी। अगर आपने सबको चेक किया होगा तो डेफ़िनिटली ओवरऑल आपको सारी रिपोर्ट्स दे आएगा। अब हम आ जाएँगे रिपोर्टिंग की तरफ। सबसे पहला हमारा सेक्शन है सिलेक्टिव के हिसाब से कि सिलेक्टिव जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं, जो उसके बाद ओवरऑल रिपोर्ट्स हैं वो नेक्स्ट वाले सेक्शन में हैं। सिंपल सॉल्यूशन ये ऑलमोस्ट उसी तरह के जो हमने यहाँ पे इसको एक छोटे बटन के ज़रिए देखा था, लेकिन आप इसको यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन अपनी डेट के हिसाब से जो भी मंथ वाइज़ देखनी है, किसी एक डेट की देखनी है, वो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। फिर ये आपको कुछ इस तरह की रिपोर्ट शो करवाएगा। तो फ़र्ज़ करें आपका जो कैटेगरी बनी हुई है, उसके अंदर अगर फ़र्ज़ रॉ मटेरियल में बना है या अपनी जो भी आइटम है,
जो बॉटल्स हैं, ये सारा जो है ये डिटेल रिपोर्ट जो है ये आपको एक तकरीबन काफ़ी सारे पेजेस आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये इसमें हर प्रोडक्ट जो है, जो भी आज तक आपने प्रोडक्ट बनाया, अगर उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जिसके अंदर आपका पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, और आपके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्टिव करना चाहते हैं, यानी कि वेयर हाउस वाइज, और वेयर हाउस ने भी फिर आगे दोबारा सेलेक्टिव करना चाहते हैं टाइप वाइज, टाइप जैसे मैंने पहले देखा था, क्योंकि उसकी ये जहाँ पे जो आज तक पता है कि उसकी क्या टाइप है, यानी कि फिनिश गुड किस पैटर्न देखने हैं, या रॉ मटेरियल में देखना है, या पैकिंग में देखना है, या टेक्निकल है क्या, यानी कि उसकी टाइप क्या है, उस टाइप के वाले से भी आपको ये रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो देंगे। अब है पार्टी सॉल्यूशन, तो ये भी आपके पास जो है, अगर आप डिफरेंट पार्टीज़ में होगा, एक ही इनके कंपनी के अंदर आप में अगर आप मुख्तलिफ पार्टीज़ का स्टॉक मेंटेन कर रहे होंगे तो ही आपको रिपोर्ट या शो करवा देगा। अदरवाइज़ बाकी जो स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, कुछ सिंपल एंड डिटेल है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये डिटेल रिपोर्ट्स है, इसमें और पहले वाली में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी कि आपको ये उस हिसाब से कैटेगरी वाइज तो ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ये वही सिंपल सॉल्व इक्वेशन थी जो हमने वहाँ पे भी देखी थी। ये डिटेल्स ऑफ पोजीशन, डिटेल्स ऑफ पोजीशन सेकंड में इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप में उससे चेक कर सकते हैं। आपको हर लिहाज से जो आपको आप देखना चाहते हैं आपको जो कोर्स में मिल जाएगा। तो ये पार्टी की रिपोर्ट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने थर्ड पार्टी की फर्स्ट को कुछ स्टॉक्स मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे अपने ए डी सिस्टम के अंदर, पे वो वहाँ से उसकी उस पार्टी की स्टॉक पोजीशन पे आपको अलग से दिखाता है। अब मैच में हमारे पास ऑलरेडी पावर का लेगर, कि पावर का जो लेगर है उसमें आप पहले पावर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी पावर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक फर्ज हम के यहाँ पे ऐसी का पावर सेलेक्ट कर लिए और अब हम इसका पावर लेगर जो है वो इंजर कर देंगे, तो ये आपको ऐसी का पावर का पावर लेगर शो कर देगा कि उसकी पावर की मूवमेंट कैसी है, जो उसका ओपनिंग लेवल पे पावर आया था, उसके बाद अगर आपने कोई प्रोडक्शन हुई है, आपने परचेज किया है, उसके बाद आपने फिली की, या आपने परचेज में जो भी सौर के रेलिवेंट जो आपकी मूवमेंट है वो आपको एक लेजर की सूरत में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपका एक बैलेंस जो है वो भी आता नजर आ रहा होने के ओवरऑल आपने इतना रिसीव वगैरह और आप पे इशू होने के बाद तीसरा तो आपका ये बैलेंस है पे इस सौर। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल जो है ना लेजर डिप्यूटेशन देखने के लिए तीसरे जो है हम देख सकते। तो अब जी कौन में जब जो पार्टी वाई हिंदी जीती पार्टी में आपने इन्वेस्ट किया हो, तो उन पार्टीज को भी ये अलग से एक स्टॉक डिसीजन ये आपको रिपोर्ट दे रहा है कि आपने किस पार्टी को जो रहा गया अपना सेल किया था या आपने स्टॉक मूव की है। तो देखिए रजिस्टर लोग की जितनी भी आइटम इन्वेस्टिंग है हर पार्टी के आपसे आपको अलग अलग चौका। रिकॉर्ड लेजर जो है वो अभी हमने पार्टी वाइज देख ली है। तो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर इसमें जो आपने डेली एक्टिविटी करेंगे, अगर आपने एक डेट को देखना है तो एक डेट के अंदर आपकी जो भी उस डेट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की मूवमेंट हुई होगी, प्रोडक्शन हुई है या सेल्स हुई है, कुछ भी ऐसा, वो आपको एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू हो रही होगी। ठीक है, ये दे रही है उसका रेफरेंस, उसका प्रोडक्ट का नेम, ये आपको व्यू करने के लिए आपको देगा। अब उसके बाद आ गया सिंगल प्रोडक्ट डिस्पैच, इसको हम लोग व्यू करते हैं। तो ये वही वाला एसिटाक्लोराइड का आइटम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है ताकि उसके मुताबिक हमें रिपोर्ट्स मिल सकें। आप इसको ओवरऑल भी देख सकते हैं, ओवरऑल की रिपोर्ट्स अभी आपने नहीं देखी, अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी हम सिलेक्टिव में जा रहे थे कि एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसके रेलिवेंट जो भी रिपोर्ट्स है हम उनको देखें। तो ये एक प्रोडक्ट की आपको डिटेल दे रहा है कि आपको किस किस एरिया में कितना कितना यह है डिस्पैच हुआ है, प्रोडक्ट की डिस्पैच समरी। ये जितना प्रोडक्ट आपके एरिया में गया होगा तो आपको एक ओवरऑल एक समरी के तौर के ऊपर ये रिपोर्ट यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमने यहाँ से आपको पहले कैसे बताया था कि हमने पावर सेलेक्ट करके तो उसके हवाले से सिलेक्टेड जो हैं जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी डिटेल से डिस्कस की हैं। उसको आप वन बाय वन कर पे चेक करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम आ रहे हैं ओवरऑल इनके ना रिपोर्ट्स की तरफ। ओवरऑल रिपोर्ट्स में
डेफिनेटली ओवरऑल का मतलब कि पूरी कंपनी की, यानी कि ना पूरे जो आपका आज तक जितनी भी आपने पोस्टिंग की है किसी भी हवाले से, उसकी परचेजेज हैं, उसके सेल्स हैं, उसके फर्स्ट करें प्रोडक्शंस हैं, जो भी है, तो उसके हवाले से ये जितनी भी आज तक आपने फीलिंग्स पोस्ट की हैं, प्रोडक्शंस पोस्ट की हैं, ये तो उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जितने आपने स्टॉक ट्रांसफ़र किए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएंगी ओवरऑल। उसके बाद स्टॉक वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी है, कर्सरी रेंज में है कि स्टॉक वैल्यूएशन बाय वेयर हाउस, स्टॉक वैल्यूएशन ओवरऑल। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको फॉर्मेट इसका दिखा देता हूँ। तो ये जैसे है, ये वेयर हाउस वाइज है, इनका पहला वेयर हाउस आएगा, उसके अंदर फिर इसकी स्टॉक वैल्यूएशन आ जाएगी, उसके अंदर पहले उसका टोटल भी आ जाएगा और फिर इसको स्टॉक वैल्यूएशन दिखाएगा। उसके बाद आपको सेकंड में नया वेयर हाउस जब आप सेलेक्ट करेंगे इनके आ जाएगा, तो वो चेंज करके नेक्स्ट की भी आपको एक रिपोर्ट देगी। तो ये लेकिन है कि बड़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे हेड्स होते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये सिर्फ व्यू करने के लिए आपको एक ओवरऑल पोजीशन दे सकता है। और इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था वेयर हाउस में, फिर आप टाइप वाइज भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइप मैंने जैसे पहले बताया था, फिनिश गुड्स है या राम टेल या कुछ भी ऐसा, तो उसके हवाले से भी आपको अलग अलग रिपोर्ट शो होती है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग थे। तो ओवरऑल जो स्टॉक वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में हम लोग अपने स्टॉक को जो वैल्यू लगाई होगी, जो वैल्यूएशन भी इसमें थोड़ा सा आपको गाइड करते जाएं कि जो इसकी वैल्यूएशन का मेथड है वो कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस के थ्रू आपके पास स्टॉक आ रहा होता है। उसके बाद आपने अगर कोई परचेजेस किए हैं इस करंट ईयर में या करंट उस पीरियड के दौरान, उसके बाद आपने कुछ प्रोडक्शंस की हैं, ज़ाहिर बात है उसके ऊपर भी कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो चुकी होती है। और एंड में जब आपने सेल्स करने के बाद एक आपका स्टॉक बचता है, तो वो वाला स्टॉक एक उसके वैल्यू जो है वो ये खुद ही कैलकुलेट करता है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैन्युअली, उसमें आपको नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे आ रही है ये वेरिएशन, ये सिस्टम के साथ हमने फिक्स की हुई है, जो बिल्ट इन है। इसके अंदर वो ओपनिंग बैलेंस से लेके एंड तक जितनी भी उसके अंदर वैल्यूएशन आई होगी, यानी कि वैल्यू एडिशन हुई होगी, उसको एवरेज कर देगा और एवरेज के बाद आपको एक स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट दे देगा। यानी कि इसको हम एवरेज मेथड के थ्रू, और मतलब आप लोग ज़रूर पता है स्टॉक्स के इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने देखी होती, तो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपके पास हमेशा से एवरेज मेथड होता है या लास्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस किस्म के डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल पोजीशन में वैल्यूएशन आ रही है, ये वैल्यूएशन मैंने आपको बता दी है कि ये एवरेज मेथड को फॉलो करता है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको इससे ज़रा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इसके अंदर रेट एक जो लगा होगा, ये आपको रेट जो है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी भी चीज़ का रेट है, तो वो एवरेज करके उसको आपको एक रेट दे रहा होता है और उसकी टोटल जो क्वांटिटी आपका बैलेंस है, उसके साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको एक अमाउंट भी वैल्यू आपके पास आ रही होती है। भी ओवरऑल स्टॉक पोजीशन की भी एक वैल्यू एंड पे ज़ाहिर बात है आपके पास आएगी, और टाइप वाइज़ या कैटेगरी वाइज़ भी आ रही है। ओवरऑल में दूसरी वैल्यूएशन 2 है, ये यानी कि ना उससे थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो इ इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ये थोड़ा-सा आपको नज़र आ रहा है कि उसका डिफरेंट है। ये इसको यूनिट वाइज़ भी या लीटर और केजी के हवाले से इसकी कवरेज करके या कन्वर्जन करके ये भी आपको फर्स्ट दिन आपको एक टोटल प्रोडक्ट था, फिनिश आइटम था, वो छोटी पैकिंग में था, लेकिन उसको आपने लीटरेज के हवाले से या केजी के हवाले से आप उसको ओवरऑल देखना चाह रहे हैं कि वो हमारा कितना यूनिट जो है वो था, और जो है अपना कितने लीटर या केजी में कंज़्यूम हुआ और कितने यूनिट्स थे। वो ये सारी रिपोर्ट जो है आपको उसके वैल्यू के हिसाब से ये दे रहा होता है। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे जो है हमें ये देखने की, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब है फ्री ऑफ चार्ज, स्टॉक वैल्यूएशन फ्री ऑफ चार्ज या अंडर चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज में ये है कि आप फ़र्ज़ करें आपने कोई उसमें एडिशन करना है, कि आप समझते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो उसको वैल्यू करे कि उसके अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ना ऐड करें। दूसरा ये है कि आप जो है कोई टैक्सेशन है, कुछ भी ऐसा, वो आप ऐड करके, या उसकी कोई एप्रिसिएशन हुई है, या आप समझते हैं कि प्रोडक्ट की जो आपकी मैनुअली आप उसको चार्ज करके अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है, यहाँ पे जो वैल्यूएशन आ रही होती है, यहाँ पे जो रेट आ रहा होगा, ये ऐसे समझें कि इसके ऊपर कोई जीएसटी या सेल्स टैक्स या कोई चीज़ अप्लाई नहीं है।
उसके अलावा जो एक सिंपल इनकी आपकी परचेज वैल्यू के ऊपर एक आपको कॉस्टिंग के ऊपर एक आपको वैल्यूएशन करके दे रहा होता है। इस तरह अंडर चार्ज भी आप कर सकते हैं। इसी तरह स्टॉक वैल्यूएशन थर्ड पार्टी है तो और स्टॉक पोजीशन है। ओवरऑल स्टॉक पोजीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको एंड में भी एक आपको मिल जाएगी रिपोर्ट। उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आपको वही वेयर हाउस वाइज और उसके बाद कैटेगरी वाइज एक डिटेल रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी पूरी कंपनी के अंदर वो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये एक डिटेल आज हमारा एनालिसिस था। और इस आज वाले जो सेशन था उसमें हमने डिटेल से एक स्टॉक एनालिसिस किया। स्टॉक एनालिसिस के हवाले से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, कुछ जो रिपोर्ट्स थी वो व्यू करने के लिए मैंने आपको बताई। कुछ रिपोर्ट्स जो थी वो आपको सिलेक्टिव थी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप उसके हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं एक एक प्रोडक्ट की वन बाय वन वो आपने देखी। और क्या और अब बात हमने ओवरऑल एक कंपनी के लेवल पे यानी कि ओवरऑल कंपनी की पोजीशन को आप देखते हुए या एक जो है टोटल जो है आज तक आपकी जो है स्टॉक पोजीशन है उसमें वैल्यूएशन वाइज में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं और उसमें आपको वेयर हाउस वाइज और हर लिहाज से को रिपोर्ट्स आपने देखी हैं। इसके अलावा भी यानी कि काफ़ी सारी ऑप्शंस अभी हो सकता है कि मैंने आपको ये नहीं कवर नहीं कर सका हूँगा, लेकिन आप उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको इस सारे रिपोर्ट्स में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इसमें बास टाइम ऐसा होता है कि आप एंड में आपको थोड़ा सा एक हिंट या ऐसे वो देनी प्रिकॉशनरी वो उसमें ये है कि हमारे पास आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक रिफ्रेश का बटन है। तो बास टाइम आप जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो किसी भी वजह से फर्स्ट करें डेटाबेस क्लोज हुई है या आपने खुद बंद कर दी या प्रॉपर शटडाउन नहीं हुआ या आपने कोई अकाउंट्स का कोड चेंज किया है या किसी प्रोडक्ट का अकाउंट कोड चेंज हुआ है या कोई टाइप चेंज हुई है या नया प्रोडक्ट बना है तो आपको बास टाइम हो सकता है यहाँ पे वो प्रोडक्ट आपको ना शो कर रहा हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपका ज़रिए बात है डेटाबेस को इसके काफ़ी सारा लिंक होता है हर जगह पे हर फील्ड में। तो हमने उसके लिए एक बटन आपको दिया हुआ है रिफ़्रेश का कि अगर इस किस्म का कोई इशू आए तो आपने सिंपल इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है ताकि अगर कोई ऐसी पोस्टिंग है या अनपोस्टेड या अनलॉक्ड जो है वो एंट्रीज पड़ी हैं तो आपकी प्रॉपरली अपने अपने अकाउंट में अपने में हेड में जो है रिफ़्रेश होकर आपको बेहतर रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपको इसमें व्यू में किसी चीज़ में या किसी रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो आपने यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेक्शन में हम लोग अपनी जो और रिपोर्टिंग है जैसे जर्नल में और नेशनल लेवल पे सेल्स की वो सारी रिपोर्ट्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।